प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज़ाद IAS एकेडमी के इस बृहद प्लेटफॉर्म पे। आप सभी हमारे साथ ऑनलाइन बैच में लगातार जुड़ कर के तैयारी कर रहे हैं और एक बड़ी विषय वस्तु को आसानी से धीरे धीरे आप टारगेट वीडियो के माध्यम से समग्रता से करते जा रहे हैं। तो जो भी छात्र हमारे ऑनलाइन बैच में हैं और प्री कम मेंस बैच में हैं IAS और स्टेट PCS के, आप सभी के लिए 16वें सप्ताह का टारगेट वीडियो है। प्यारे बच्चों, पिछले 15 सप्ताह में आपने देखा होगा एक बड़ी विषय वस्तु कैसे आप हर सप्ताह के टारगेट के माध्यम से कर रहे हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और आप लोग ये जानकारी मुझे देते हैं कि आपकी तैयारी बहुत क्रमबद्ध हो चुकी है। जैसा कि हमेशा मैंने प्रतिबद्धता जताई है कि आप सभी के साथ बना रहूँगा, खूब मेहनत करूँगा। तो उसी दिशा में टारगेट वीडियो का ये पूरा प्रोग्राम और इसका 16वां सप्ताह। तो प्री के मेंस बैच, इसके अलावा मेंस ओनली बैच भी है और आपका सेल्फ स्टडी प्रोग्राम है जो कि आज़ाद पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे आता है। तो प्राचीन भारत का इतिहास प्रारंभ हो गया, यानी प्राचीन भारत के इतिहास क्या, पूरी इतिहास की विषय वस्तु प्रारंभ होगी। आप सभी को वेबसाइट में जाना है और आपका जो एप्लीकेशन है आज़ाद IAS एकेडमी में, उसके प्री कम मेंस बैच में जाएंगे और जाकर के वहाँ पर आप हिस्ट्री वाले सेक्शन पे जाएंगे। वहीं पर आपको प्राचीन एंशिएंट हिस्ट्री आपकी प्रारंभ होती है, वहीं से क्लास शुरू की जाती है। एंशिएंट हिस्ट्री को मैंने बहुत डायनामिक तरीके से पढ़ाया है, इसलिए थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। दरअसल प्राचीन भारत का इतिहास जिसमें लगभग 103 क्लासेज मैंने करवाई थी और ये क्लासेस आपकी इसमें थोड़ा सा मैंने पहले क्लास में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाया है, इसके बाद फिर मैंने समग्र अध्ययन भी करवाया है। दरअसल आमतौर पे हमें चाहिए, पढ़ाई में ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करें और इसके बाद समग्रता से क्लास करें। इस तरीके से तो 2 पार्टों में आपको इसमें वीडियो मिलेंगे। पहले उसी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे कोई टॉपिक लिया, मान लो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिस्कस करेंगे जो प्रीलिम्स में आए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, और इसके बाद आपके उसका समग्र अध्ययन करेंगे। तो आप एक बार थोड़ा सा विचलित मत होइएगा और हमेशा ये मतलब बहुत डायनेमिक है, ऐसे ही पढ़ें तो आपको ये पता रहे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या सही पढ़ाया जा रहा है, गलत पढ़ाया जा रहा है। तो मैंने एक तरीका दिया है प्राचीन भारत के इतिहास में, इसको समझने का प्रयास करिएगा। और निश्चित तौर पे प्राचीन भारत के इतिहास को मैंने बहुत अच्छे से एक एक विषय वस्तु आपकी क्लियर कर दी है। और यदि आप इसको वैकल्पिक आपका यदि वैकल्पिक विषय इतिहास भी है तो निश्चित तौर पर आपको मदद मिलेगी। प्राचीन भारत से एक प्रश्न गलत नहीं होगा जिस तरीके से हमने करवाया है। तो क्रमबद्धता सब इतिहास एक बड़ी विषय वस्तु के तौर पे आप लोगों का प्रारंभ हुआ है। आप सभी के नोट्स बनाते जाइएगा, हर चीज़ लिखवाया भी गया है, समझाया भी गया है, सारी विषय वस्तु। ठीक है, तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं क्या क्या करना है इसमें। तो आपका ये वीडियो टारगेट प्रोग्राम है प्री कम मेंस बैच का। अब इसमें जो टॉपिक है आपका वो है प्राचीन भारत। टॉपिक क्या है आपका? प्राचीन भारत की विषय वस्तु है। अब इसमें क्या करना है? प्राचीन भारत, प्राचीन भारत है ना, इतिहास के अंतर्गत। और इसमें आप लोग क्लास नंबर 1 से लेकर क्लास नंबर 20 तक करेंगे। मैंने जैसा कि बताया, इसमें आपको पहले पिछले साल के क्वेश्चन मिलेंगे, उनको आपको बैठ के सुनना है, बस उसके नोट्स नहीं बनाने। जिसका अगला ही वीडियो समग्र अध्ययन का होगा तो उसके आराम से नोट्स बनाने, उसमें बोल बोल के लिखवाया गया। मैंने थोड़ा सा तेज़ी से लिखवाया है, थोड़ा फास्ट लिखवाया है, तो आपकी स्पीड अच्छी होगी, इसलिए ये मत सोचिएगा थोड़ा सा चीज़ें छूटेंगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे स्पीड अच्छी हो जाएगी। ठीक है, बहुत कम कोशिश करिएगा कि वीडियो पॉज करना पड़े, थोड़ा स्पीड ही रखिएगा ताकि आपकी क्लासेस थोड़ा अच्छे से हो जाए। तो क्लास नंबर 1 आपकी इसमें भारतीय इतिहास की समझ को लेकर के बताया गया कि इतिहास है क्या, क्या क्या चीज़ें इतिहास से जुड़ी हैं, तो एक जुड़ाव किया गया पूरा का पूरा। तो पहली क्लास आपकी आधारभूत क्लास, जैसे कि मेरी प्रत्येक क्लास आधारभूत क्लास होती है, तो पहली आधारभूत क्लास है, आपको इतिहास समझ एक विकसित होगी। दूसरी क्लास में पाषाण काल के पिछले वर्षों का समग्र विश्लेषण है जो पूछे गए स्टोन एज से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कम भी आते हैं और ऐसी स्थिति में जरूरी है कि हम बहुत सिलेक्टेड पढ़ें। मैंने समग्र पढ़ा है, कोई चीज़ छोड़ा नहीं है, लेकिन पहले एक बार पिछले साल के क्वेश्चन तो यहाँ पे केवल डिस्कस किए हैं, तो आपको सिर्फ सुनना है। ठीक है, सुनना है, या आपके पास घटना चक्र हो तो उसको देखते जाइएगा साथ साथ, क्योंकि मैंने उसी से क्वेश्चन को मर्ज किए हैं, तो वो भी आप करते जाइएगा। इसके अलावा बाद में आपको लिखना है, लिखवाऊंगा भी, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि शुरुआत है तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। नोट्स प्रॉपर बनवाए गए हैं। इसके बाद देखिए तीसरी क्लास में ही पाषाण काल का विस्तृत अध्ययन है, तो विस्तृत अध्ययन में मैंने लिखवाया भी है अच्छे से। पहले जो आपकी ऐसे ही है क्लास है, इसको सिर्फ सुनना है बस, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, बार बार आपको परेशान नहीं होना, बहुत अच्छी। और हर सब्जेक्ट में यदि आप ऐसे खुद से भी करें, क्योंकि फिर मैंने आगे नहीं करवाया अन्य सब्जेक्ट्स में, इसमें करवाया, मेडिकल में कुछ करवाया है, इसलिए आपका प्रयास होना चाहिए कि पिछले साल के क्वेश्चन को जरूर देखते चलें। चौथी क्लास आपकी ताम्र पाषाण काल एवं महापाषाणकालीन संस्कृति है, इसके संभावित प्रश्नों का विस्तृत अध्ययन है, सब पे लिखा हुआ है। पांचवी क्लास आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है,
इसके बाद 6वीं क्लास भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में संभावित प्रश्नों के विस्तृत अध्ययन से जुड़ी हुई है। 7वीं क्लास भी आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है। 8वीं क्लास भी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। तो देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत डिटेल से हमने लिया है 5वीं क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक। 9वीं क्लास से आपकी वैदिक संस्कृति और सभ्यता प्रारंभ होती है। 9वीं क्लास से आपकी वैदिक संस्कृति है ना। इसके बाद 10वीं क्लास भी आपकी वैदिक सभ्यता पार्ट 2 है। 11वीं क्लास भी वैदिक काल संभावित प्रश्नों का समग्र अवलोकन। 12वीं क्लास उत्तर वैदिक काल भाग 2। 13वीं क्लास उत्तर वैदिक काल भाग 2। ठीक है। इसके बाद आपकी क्लास नंबर है 14, ये भी उत्तर वैदिक काल है। इसका क्लास नंबर 14 में क्लास नंबर इसका भाग 3। इसके बाद 15 में भी उत्तर वैदिक काल, उपनिषद और स्मृतियों के बारे में संभावित प्रश्न जो आए हैं वो डिस्कस किए गए हैं। 16 नंबर महाजनपद काल है आपका, इसके संभावित प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। इसके बाद 17 नंबर है आपका महाजनपद काल, इसमें भी संभावित प्रश्न है। 18 नंबर जो आपका है ये है बौद्धकालीन गणतंत्र, संभावित प्रश्नों का है और इसका विस्तृत अध्ययन भी है आपका। 19 नंबर है आपका मगध साम्राज्य का उत्कर्ष और इसके अंतर्गत हर्यक वंश पढ़ेंगे आप। 20 नंबर में शिशुनाग वंश पढ़ेंगे, नंद वंश पढ़ेंगे। तो 20 तक की क्लास चूंकि आपको करनी थी, तो यहाँ से आपकी इतिहास की एक ऐसी आधारभूत समझ विकसित होगी कि जो आपको कभी भी इतिहास को लेकर के परेशान नहीं करेगी। आमतौर पे बच्चे आप लोगों को इतिहास विषय वस्तु बड़ी कठिन लगती है, मैंने इसको बहुत सरल कर दिया है। ये बात तय है। जो बच्चे इसके नोट्स बना लेंगे प्रॉपर, मैं गारंटेड कहता हूँ कि आप एक ऐसे स्थिति में पहुँच जाएंगे जो आपकी सफलता के लिए सबसे रणनीतिक और महत्वपूर्ण कारक बनेगा। ठीक है। तो इतिहास विषय वस्तु को मैंने बहुत अच्छे से कराया है और आपको इन सभी क्लासेस को करते जाना है मेरे टारगेट्स के माध्यम से। ठीक है। इसके अतिरिक्त मेंस ओनली का और सेल्फ स्टडी का वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।